जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ओल्ड मैन एंड द सी के एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। आज ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर ओल्ड मैन एंड द सी पे के एमसीक्यूज़ के ऊपर रिकॉर्ड कर चुके हैं और वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखे तो वो दोबारा निकाल के उनको देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी डेज द बॉय रिमेन विद ओल्ड मैन व्हेन दे फाउंड नो फिश। जब उन्होंने कोई मछली नहीं मिली तो लड़का ओल्ड मैन के साथ कितने दिन रहा। इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 35 डेज, 40 डेज, 80 डेज या 84 डेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है 40 डेज। इसमें टोटल डेज 84 डेज थे जब उनको मछली नहीं मिली थी और इनमें 40 डेज लड़का ओल्ड मैन एंड द सी के साथ रहा था और बाद में लड़के ने अपने बॉयज़ की विश पे अपने पेरेंट्स के कहने पर वो एक दूसरी कश्ती के साथ फिशिंग करने चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोट ऑन विच द बॉय गॉट स्टार्टेड हिज जर्नी इन फर्स्ट वीक, हाउ मैनी फिश दे कॉट। लड़के ने जब दूसरी कश्ती के साथ सफ़र किया तो उन्होंने अपने पहले वीक में कितनी मछलियाँ पकड़ी। तो इसका हमारे पास ऑप्शंस हैं जहाँ पे वो है 2, 3, 4 एंड 5 और इसका जो राइट आंसर है वो है 3। उन्होंने 3 मछलियाँ पकड़ी थी पहले वीक के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एवरीथिंग अबाउट ओल्ड मैन वाज ओल्ड एक्सेप्ट हिज डैश। ओल्ड मैन के मुतालिक सारी की सारी चीज़ें पुरानी थी सिवाय उसके। ऑप्शंस हमारे पास हैं उसका कलर, उसकी आइज़, उसके हेयर या नोज़। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है आइज़। एवरीथिंग अबाउट ओल्ड मैन वाज ओल्ड एक्सेप्ट हिज आइज़। आइज़ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कलर ऑफ हिज आइज़। ओल्ड मैन की जो आंखें थी उनका कलर क्या था। हमारे पास ऑप्शन है येलो, रेड, पिंक, सेम एज द सी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो है सेम एज द सी, यानी ओल्ड मैन एंड द सी की जो आंखें थी वो समंदर की तरह थी, ऐसे ही थी जैसे समंदर का कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बिफोर दिस 84 डेज विदाउट फिश व्हाट वाज द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ द ओल्ड मैन विदाउट फिश। कहता है इस मर्तबा 84 डेज वो फिश पकड़े बगैर रहे। कहता है इससे पहले उनका कितने दिनों का रिकॉर्ड है, यानी इससे पहले कितने दिन वो मछली पकड़ने के बगैर रहते। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं 80 डेज, 85 डेज, 87 डेज या 90 डेज। इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है 87 डेज, यानी इससे पहले वो एक बार 87 डेज तक मछली पकड़े बगैर रहते। उनको 87 डेज तक कोई मछली नहीं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ ओल्ड वाज द बॉय व्हेन द ओल्ड मैन फर्स्ट टुक हिम इन अ बोट। पहली बार जब लड़का ओल्ड मैन के साथ गया तो उसकी उम्र कितनी थी। 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है 5 ईयर्स। लड़का 5 ईयर्स का था जब उसके साथ पहली मरतबा मछलियाँ पकड़ने गया था। वाई द ओल्ड मैन टेकन डाउन द फोटोग्राफ ऑफ हिज वाइफ। ओल्ड मैन ने अपनी बीवी का फोटोग्राफ क्यों उतार दिया अपने कमरे से। इट वॉज टू होल्ड, इट वॉज नॉट ब्यूटिफुल, इट मेड हिम टू लोनली, इट मेड हिम एक्साइटेड एंड द सी इज़ द राइट ऑप्शन। इट मेड हिम टू लोनली। तो वो तस्वीर जो थी उससे उसको लोनलीनेस का शिकार होता था, इस वजह से उसने पिक को उतार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लकी नंबर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के मुताबिक उसका कौन सा लकी नंबर था। ऑप्शन हमारे पास हैं 84, 85, 87 एंड 88 एंड द राइट आंसर इज 85। ओल्ड मैन को 85 जो था वो लकी नंबर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन सेड फर्स्ट यू बारो देन यू डैश देन यू रिटर्न
यू बैग, यू हैप्पी, यू रिच। और इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है बैग। वो कहता है फर्स्ट यू बारो देन यू बैग। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है द ओल्ड मैन सेड एवरीवन कैन बी अ फिशरमैन इन। ऑप्शंस हमारे पास है मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओल्ड मैन कहता है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है मई। कहता है कि मई के अंदर हर ओल्ड मैन, हर फिशरमैन जो है वो फिशरमैन बन जाता है, हर कोई फिशरमैन बन जाता है मई के अंदर, क्योंकि तब मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जॉन डी मैगरा हेयर जे स्टैंड्स फॉर। जॉन जे मैगरा हेयर जे स्टैंड्स फॉर जैक, जॉनसन, जोता, जिम। एंड द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन जोता। जे स्टैंड फॉर जोता। नेक्स्ट हमारे पास है द ओल्ड मैन वॉज यूज टू अवेक द बॉय दैट्स वाई द बॉय कॉल्ड हिम। ओल्ड मैन उसको रोजाना जगाया करता था, इसलिए लड़का उसको कहता था। ऑप्शंस हमारे पास हैं राइजिंग स्टार, अर्ली स्टार, अलार्म क्लॉक या वॉच। तो लड़का जो है वो ओल्ड मैन को कहता था अलार्म क्लॉक, यानी वो उसको कहता कि तुम मेरे अलार्म क्लॉक हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 द ओल्ड मैन डैश ड्रीम्ड अबाउट द बॉय। ऑप्शंस हमारे पास हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन, 5 टाइम्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नेवर। द ओल्ड मैन नेवर ड्रीम्ड अबाउट द बॉय। ओल्ड मैन को लड़के के मुतालिक कभी भी ख्वाब नहीं आया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द डोर ऑफ द हाउस वेयर द बॉय लिव्ड वाज लॉक्ड, अनलॉक्ड या ब्रोकन। जिसके अंदर लड़का सो रहा था उसका जो डोर था वो लॉक्ड था, अनलॉक्ड था या ब्रोकन था। तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अनलॉक्ड, यानी उसका डोर अनलॉक्ड था। जब ओल्ड मैन वहाँ पे गया तो वो अनलॉक्ड था, इस वजह से ओल्ड मैन ने वहाँ पे जाके उसको लड़के को जगाया था सुबह सुबह। When the old man went down trail to the skiff, the boy said। जब लड़का कश्ती की तरफ जाने लगा, यानी जब वो अपने शिकार के ऊपर रवाना होने लगा, तो वहाँ पे लड़के ने जाते हुए उसको एक एग्जैक्ट फ्रेज बोली थी। एक एग्जैक्ट जो वर्ड्स थे वो कौन से थे? गुड नून, गुड मॉर्निंग, टेक केयर या गुड लक ओल्ड मैन। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, गुड लक ओल्ड मैन। यानी जब ओल्ड मैन शिकार करने के लिए रवाना हुआ तो तब लड़के ने उसको कहा था गुड लक ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच बर्ड इज मैंशनड इन द नावल। तो नावल के अंदर एक बर्ड का जिक्र है, वो बर्ड कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है क्रो, स्पैरो, एल्बाकोर एंड पिजन। और इसका जो राइट ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, एल्बाकोर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देयर आर 3 थिंग्स दैट आर ब्रदर्स द फिश एंड माई डैश। तो ओल्ड मैन ने कहा था कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रदर्स हैं। कहता है वो कौन सी चीज़ें हैं? ऑप्शन है हमारे पास 2 पपिल्स, 2 हैंड्स, 2 बर्ड्स, 2 नेट्स। और यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी, 2 हैंड्स। यानी द फिश एंड माई 2 हैंड्स आर ब्रदर्स। तो ये ओल्ड मैन एंड द सी ने कहा था कि 2 हैंड्स और फिश ये क्या हैं? ब्रदर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 जो डिमैगियो वॉज सफरिंग फ्राम द पेन ऑफ द बोन स्पर इन हिज डैश, हेड, हैंड या हील या नी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास हील। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी आप तक पहुंच जाए। तो अगर आप इसको लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो हम अगली वीडियो में इसके जो बाकी MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।